जय हिंद दोस्तों, मैं अभिजीत फिर से स्वागत करता हूं आपका प्रैक्टिस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। हमारी टीम द्वारा रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो 17 अगस्त से होने वाले हैं उसको देखते हुए अब की बार ग्रुप डी पार कहकर एक रिवीजन टॉपिक सीरीज़ चालू की गई है, जिसके माध्यम से हम लोग जीके, करंट अफेयर और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाले हैं दोस्तों, उसका हम लोग रिवीजन एकदम कर्स आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो ये सीरीज़ को हमारे फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़े रहें। और आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है प्रमुख उत्सव और त्यौहार जो विभिन्न राज्यों में मनाए जाते हैं। तो पहला त्यौहार है बोईता वंदना महोत्सव। ये दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है। ये कार्तिक पूर्णिमा पर उड़ीसा के विभिन्न जल निकायों में मनाया जाता है। इसमें दोस्तों कागज़ की नाव बनाई जाती है और नदी, नहरों, तालाबों में दोस्तों इसे बहाया जाता है। दोस्तों कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, ये तालाब का ड्राइंग है, वहाँ का फोटो है दोस्तों। ये इसलिए किया जाता है कि प्राचीन काल से ही उड़ीसा जो है दोस्तों वो एक व्यापार का माध्यम रहा है समुद्री तौर पे। उसके दक्षिण पूर्व चीन बाकी से उसके व्यापार रहे हैं। अगर बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री की तो नवीन पटनायक वहाँ के हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में एक और पर्व मनाया जाता है रज महोत्सव, राजा पर्वा, या उसे मिथुन संक्रांति भी बोलते हैं दोस्तों। ये क्यों मनाया जाता है कि जब मानसून चालू होता है दोस्तों, उस समय पृथ्वी के नारित्व का जश्न साथ में मनाया जाता है दोस्तों। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि यहाँ की मान्यता है कि धरती माता या भूदेवी को मानसून के समय दोस्तों मासिक धर्म यानी पीरियड आते हैं दोस्तों, और चौथे दिन शुद्धिकरण स्नान। 3 दिनों तक यहाँ पर कोई महिलाएं काम नहीं करती हैं, और जो चौथे दिन शुद्धिकरण स्नान होता है उस दिन पूजा की जाती है दोस्तों। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। ये देवी काली को समर्पित है दोस्तों ये पूजा। यहाँ हैदराबाद और सिकंदराबाद जो जुड़वा शहर है उसके साथ साथ अन्य हिस्सों में भी तेलंगाना के मनाया जाता है। तो बोनालू उत्सव कहाँ पर ही, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। किसके लिए, तो देवी काली को समर्पित ये पूजा है दोस्तों। एक और तेलंगाना में बंथुकम उत्सव मनाया जाता है। और बंथुकम्मा जो है दोस्तों, बंथुकम्मा मतलब ही होता है जीवन का त्यौहार। ये देवी पार्वती को फसल और आय के लिए, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने वाला त्यौहार है दोस्तों। ये वर्तमान में वर्ष में उत्पन्न होने वाले मदद की और फिर अगले वर्ष के उनके आशीर्वाद के तौर पे मनाया जाता है। तो बथुकम्मा उत्सव बोलेंगे तो तेलंगाना में मनाया जाता है। और ये किस लिए, तो फसल और आय को के लिए धन्यवाद देते हुए देवी पार्वती को पूजा जाता है दोस्तों इसमें। पश्चिम बंगाल में एक डोला जात्रा, पिछले बार ये एग्ज़ाम में आया था, डोला जात्रा जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है, तो ये भगवान श्री कृष्ण और राधा को समर्पित ये यात्रा है दोस्तों। ये पूर्णिमा के दिन निकलती है कुछ इस प्रकार दोस्तों। और ये डोला यात्रा जो है दोस्तों बंगाली कैलेंडर के अनुसार ये अंतिम त्यौहार भी होता है दोस्तों। बंगाल की अगर बात करेंगे तो इसकी राजधानी कोलकाता है और राज्यपाल एल गणेशन, और साथ में ममता बनर्जी इनकी मुख्यमंत्री है। एल गणेशन क्यों, क्योंकि ये इनसे पहले जगदीश धनखड़ थे जिनको उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव भी मनाया जाता है। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु का एक प्रतिस्पर्धी खेल है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सांडों के मालिकों को समर्पित है जो प्रजनन के लिए उनके पालते हैं। इसमें होता क्या है कि एक हिंसक खेल है। इसमें प्रतियोगी पुरस्कार के लिए एक सांड को वश में करते हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, अन्यथा सांड के मालिक को पुरस्कार जीतता है दोस्तों। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सांड है, इसको वश में करने के लिए एक टीम कोशिश कर रही है। तो जल्लीकट्टू की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में। असम में त्योहारों की बात करेंगे तो बैखो त्यौहार एक मनाया जाता है। ये भारत में रबा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगर बात करें रबा जनजाति की तो असम में निवास करती है। एक जीके का क्वेश्चन आपका हो गया। बैखो त्यौहार कौन मनाता है, तो रबा जनजाति मनाती है। और क्यों मनाया जाता है, तो अच्छी फसल के उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। बात करेंगे एक और त्यौहार की तो एक अम्बुबाची मेला है। ये वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो गुवाहाटी असम में इस बार मनाया गया है, और एक अहम कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ये दोस्तों रहा प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का। तो असम की बात करेंगे तो एक हो गया बैखो त्यौहार, एक हो गया अम्बुबाची मेला, और साथ में एक और याद रखेंगे रंगोली बोहाग बिहू महोत्सव। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिहू अगर पूछे तो आपको असम मार के आ जाना है, क्योंकि दोस्तों जो फसल की कटाई का उत्सव है एक विभिन्न चरणों में बिहू को अलग अलग नाम से पुकारा, जैसे रोंगाली, बोहाग बिहू, कटी बिहू, कोंगाली बिहू, माघ बिहू और भोगाली बिहू। इतना बिहू हो गया है दोस्तों। बस आप शॉर्ट में इतना समझ लें कि जो फसलों की कटाई होती है उसको विभिन्न चरणों को बिहू द्वारा और आगे में बोगा, कटाई, कोगाली लगा के मनाया जाता है।
उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 4 गो महोत्सव मनाए गए हैं। उसमें एक आम महोत्सव है जो लखनऊ में मनाया गया है, एक गुड़ महोत्सव है वो भी लखनऊ में मनाया गया है, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर और केला महोत्सव कुशीनगर। ऐसा याद हो गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आम महोत्सव की बात करेंगे तो लखनऊ और गुड़ महोत्सव की लखनऊ, दो मीठे चीज़ आम और गुड़ दोनों कहाँ दोस्तों? लखनऊ। काला नमक चावल की बात करेंगे तो ये सिद्धार्थनगर में, और केला कुशीनगर, केला कुशीनगर। काला चावल आप दोस्तों देख सकते हैं कितना काला दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम काला चावल कर दिया गया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल इस बार मनाया गया है। लेवेंडर एक फूल होता है दोस्तों, हल्का पर्पल कलर का होता है और डार्क पर्पल कलर के साथ आप देखे होंगे लेवेंडर। पुष्कर मेला जो होता है दोस्तों वो राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पुष्कर महोत्सव पूछ दे तो वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो एक प्रयागराज मंदिर है जो कि 3000 साल पुराना है। वहाँ पर भक्तों में मुश्किल से दोस्तों जो हिंदू विभिन्न राज्यों में रहते हैं और साथ साथ जो कश्मीरी पंडित है दोस्तों उनके द्वारा ये मनाया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना और पिंड दान किया जाता है। मेनली पिंड दान के लिए ये फेमस है, जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं दोस्तों। ये रहे भक्तजन जो पूजा कर रहे हैं। और एक अहरबल महोत्सव है। अहरबल वहाँ पर एक जलप्रपात है जो कश्मीर का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है इसे। इसके लिए यहाँ का जो पर्यटन है उसे ये किया जाए, पर्यटन को वहाँ बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये मनाया गया है। और ये रहा कश्मीर का नियाग्रा फॉल्स अहरबल। हेरात पर्व मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और वो हेरात मतलब दोस्तों क्या होता है कि हेरात मतलब होता है हरा यानी शिव की रात। जो उत्तर भारत में महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा हेरात पर्व के नाम से मनाया जाता है। इसमें भगवान शिव और देवी उमा यानी पार्वती की शादी की सालगिरह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और उसी समय महाशिवरात्रि के समय ही कंचोट उत्सव भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, मैंने आपको जम्मू कश्मीर में 4 बताएं। एक हो गया लेवेंडर फेस्टिवल, पुष्कर महोत्सव, अहरबल महोत्सव, हेरात पर्व और कंचोट उत्सव। एप्पल फेस्टिवल की बात करेंगे तो ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और इस बार मनाया गया है क्योंकि जो वहाँ के जम्मू कश्मीर में 33% आबादी की जो आजीविका है वो सेब के उत्पादन से ही संबंधित है। और पूरे भारत में 87% जो योगदान है उत्पादन में सेब का वो जम्मू कश्मीर ही देता है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा श्रीनगर में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। मणिपुर के उत्सवों की बात करेंगे तो सिरोई लिली महोत्सव जो कि मणिपुर का राज्य फूल है। कैसा दिखता है दोस्तों? तो ये आप देख सकते हैं सिरोई लिली। साजीबू चिरोबा महोत्सव ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये सनमाहिज्म धर्म के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये पारंपरिक चंद्र नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और सच्चाई लेमन, साजीबू चौराई महोत्सव और सिरुई लिली तीनों महोत्सव इस बार कहाँ मनाए गए हैं? तो मणिपुर में मनाए गए हैं। और मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो एन बीरेन सिंह है। यहाँ की राजधानी इम्फाल है। और लाल गणेशन ये यहाँ के उपराज्यपाल हैं, राज्यपाल है, माफ़ करेंगे दोस्तों। अब लाल गणेशन हो गए वो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं और उनका ऊपर अतिरिक्त प्रभार है वहाँ का। लद्दाख की बात करेंगे तो स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल ये मनाया गया है। साथ में लोसर फेस्टिवल और हिमालयन फिल्म फेस्टिवल और हेमिस उत्सव ये चारों मनाए गए हैं। तो स्पुतनिक ग्लस्टर फेस्टिवल क्या होता है दोस्तों? इसमें रंगीन मुखौटे पहन के वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो डांस करते हैं एक जिसका नाम है चमस। याद रखेंगे, चमस जो है वहाँ का स्थानीय डांस है। और स्पीतुक ग्लस्टर फेस्टिवल में ये डांस किया जाता है। मुख्य रूप से ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है। लोसर फेस्टिवल है, ये तिब्बत में लोसर का शब्द का अर्थ ही होता है दोस्तों नया साल। तो ये जो लोसर तिब्बतीय चंद्र कैलेंडर है उसकी शुरुआत में इसको मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल। हिमालयन फेस्टिवल मनाया गया है लद्दाख में। हेमिस उत्सव दोस्तों, हेमिस को एक और वर्ड से जाना जाता है जिसका नाम है तसेचू। याद रखेंगे, हेमिस उत्सव को क्या तसेचू के नाम से भी जाना जाता है। ये लद्दाख में मनाया जाता है और ये एक बौद्ध त्यौहार है। ये आप देख सकते हैं कि मुखौटा ये स्पुतनिक ग्लस्टर का है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो यहाँ खारची उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। और त्रिपुरा के राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ये हैं मणिक शाह और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। केरल में त्रिशूलपूरम उत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? एक पंक्ति मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। एक पंक्ति है
यहाँ पर ही हाथियों को रखा जाता है और पीछे उनके मानव खड़े रहते हैं। ये पशुओं को समर्पित एक त्यौहार है जो केरल में मनाया जाता है और एक हिंदू त्यौहार है। इसकी जो परंपरा है वो सबसे पहले कोचीन के महाराजा रामा वर्मा ने शुरू की गई थी। गुजरात में माधोपुर मेला लगाया गया इस बार, और माधोपुर मेला हर वर्ष लगाया जाता है गुजरात में। और क्यों? क्योंकि रुक्मणी और जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं इनके विवाह के जश्न में ये मेला लगाया जाता है। तो माधोपुर मेला याद रखेंगे, कहाँ पर ही? तो गुजरात में। कर्नाटक में कम्बाला, याद रखेंगे, कम्बाला उत्सव कर्नाटक। इसमें क्या होता है दोस्तों कि भैंस जो रहते हैं उनकी दौड़ कराई जाती है, और ये स्थानीय रूप से जो वहाँ के तुलवा जमींदार है और दक्षिण के कर्नाटक में तटीय जिलों में मनाया जाता है। साथ में केरल में भी कहीं कहीं मनाया जाता है। इसको सामूहिक रूप से तुल्लू नाडु के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों भैंसों को बांध दिया जाता है और एक पीछे आदमी रहता है जो डंडे से मारने से भैंस थोड़ा तेज भागती हैं और उस रेस में पार्टिसिपेट करती हैं। सरहुल महोत्सव, झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। एक सारण धर्म का त्यौहार है और इसके तहत क्या होता है दोस्तों, एक नए साल का त्यौहार के रूप में पूरा मनाया जाता है। यहाँ की जनजातियाँ मुंडा, हो और उराव जनजातियों द्वारा इसे मनाया जाता है। तो सरहुल याद रखेंगे, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो हेमंत हैं, हेमंत सोरेन, और राज्यपाल रमेश बेसर। अरुणाचल प्रदेश में 3 त्यौहार और महोत्सव इस बार मनाए गए हैं। उसमें एक है योग्यता महोत्सव, दूसरा है सांगेन केन महोत्सव जो कि जल उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और तारेंग महोत्सव। तारेंग महोत्सव की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश के जो मोनपा आदिवासी हैं उनके द्वारा 3 दिवसीय त्यौहार है जो मनाया जाता है, तवांग मठ में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर फिर से मैं आपको बता दूं, याद नहीं हो तो तोरंगया जो महोत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश में, यही आपसे पूछा जाएगा। और सांगे केन महोत्सव जो कि जल उत्सव है, ये कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश। और योगिता महोत्सव सिक्किम, लोसांग, देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, एक लोसर था जो इससे पहले हमने पढ़ा है, वो लद्दाख में मनाया जाता है, बौद्ध त्यौहार है। और ये लोसांग है जिसको नामसुंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये सिक्किम के भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है और लेप्चा द्वारा इसको नामसुंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ 2 नाम मैं फिर से आपको बता दूं, एक तिब्बत कैलेंडर का चंद्र त्यौहार है, ध्यान देंगे, और इसमें जो लोसांग है वो भूटिया जनजाति द्वारा सिक्किम के रहने वाले, और जो लेप्चा जनजाति है ये दोनों सिक्किम की जनजाति, ये नामसुंग नाम से मनाया जाता है इस त्यौहार को। इसमें मुखौटा पहन के जैसा बौद्ध परंपरा में डांस किया जाता है, इससे पहले दिखाया गया आपको, वहाँ ही डांस करते हैं ये लोग। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है जो प्रतिवर्ष इसके स्थापना दिवस नागालैंड के 1 दिसंबर 1963 से इसका आरंभ किया जाता है। हॉर्नबिल क्या है दोस्तों? एक चिड़िया है, उसके नाम पे इस त्यौहार का नामकरण किया गया है। मेघालय में चेरी ब्लॉसम महोत्सव 3 दिवसीय शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है दोस्तों 2021 में ही इसको वहाँ के मुख्यमंत्री कर्नाल सांगमा द्वारा चालू किया गया था। साथ में जापान के राजदूत भी सतोशी सुजुकी वहाँ मौजूद थे। हरेला उत्सव, हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है और ये हरियाली, शांति और समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और ये भगवान शिव और देवी पार्वती को मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है और डिकाने के नाम से इसे जाना जाता है, जो मूर्ति साथ में बनाई जाती है। त्यौहार 1 दिन का पूजा के रूप में मनाया जाता है। फसल काटने के समय मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। तो हरेला याद रखेंगे उत्तराखंड, और साथ में एक हरेली है दोस्तों, हरेली, ये भी त्यौहार मनाया जाता है। ये लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ में इस बार मनाया गया है। तो हरेला आपसे पूछेगा तो आप उत्तराखंड बोलेंगे, और हरेली पूछेगा तो आप छत्तीसगढ़ बोलेंगे। इसी के तहत दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसमें दोस्तों हमने उत्सव को कुछ डिस्कस किया है। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम धीरे धीरे करके जो ग्रुप डी में आने वाले हैं उनका हम सीक्वेंस टाइप से आपको बना के डालेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों, हमसे जुड़े रहें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।